पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली का शोर, किसका मैंडेट चोरी हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन जीता, कौन हारा, किसकी जीत को शिकस्त में बदला गया, इंतखाबात में दरअसल हुआ क्या। हकायक इंतहाई हैरानकुन है, इंतहाई तशवीशनाक है। आज की वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल कि आपने वोट पोल किया है? अगर किया है तो आपको इसके प्रोसेस का भी अंदाज़ा होगा। हमारे जो दोस्त भारत में हैं तो वहाँ पर कुछ निज़ाम डिफरेंट है। वहाँ पर EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती हैं, उसके ज़रिए तो नतीजा फौरी आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे मैनुअल सिस्टम है। इंतखाबी वक्त ख़त्म होने के बाद वोटों की काउंटिंग शुरू होती है, बैलेट बॉक्सेस खोले जाते हैं, उसमें से बैलेट पेपर्स को अलग किया जाता है, उसमें जो वैलिड बैलेट पेपर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है और जो दुरुस्त नहीं होते उनको अलग किया जाता है। उसके बाद तमाम उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स को अलग अलग करके उनकी काउंटिंग होती है। उसके बाद एक रिजल्ट तैयार किया जाता है फॉर्म 45 पे, और ये रिजल्ट तमाम पोलिंग एजेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। अब होता क्या है हमारे यहाँ पे दोस्तों, आपने देखा होगा कि जूं ही पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है हमारे टीवी चैनल्स पे नताइज आना शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट्स की दौड़ शुरू हो जाती है और पहले रिजल्ट देने की जो दौड़ है वो शुरू हो जाती है। यहाँ से खराबी का आगाज़ होता है। वो रिजल्ट आता कहाँ से है? तो इस वाले से आपको बताएं कि जो चैनल्स होते हैं उन्होंने अपने जो लोगों को नॉमिनेट किया होता है रिजल्ट्स इकट्ठा करने के लिए, या उनके जो नुमाइंदगान होते हैं किसी भी चैनल का, हम आपको बताएं सिवाय एक दो बड़े चैनल्स के कोई भी चैनल इतना बड़ा नेटवर्क नहीं रखता कि वो हर हल्के में हर पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स को इकट्ठा कर सके। तो होता क्या है, जो नुमाइंदगान होते हैं चैनल्स के वो ये करते हैं कि जिस पार्टी के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, वो उनके साथ रब्ता कर लेते हैं और उनके जो पोलिंग का ऑफिस बना होता है, हेड ऑफिस, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो शेयर करते हैं अपने चैनल के साथ। होता क्या है, तो जो पोलिंग ऑफिस होते हैं मुख्तलिफ पार्टी उम्मीदवारों के, वहाँ पर रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की जाती है। जब भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है तो वहाँ पर जिसमें वो जीत रहे होते हैं उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। वो ये करते हैं कि फलां पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है और वहाँ पे हमारे इतने वोट हैं और मुखालिफ उम्मीदवार के इतने वोट हैं, और ये नुमाइंदे अक्सर वहाँ से रिजल्ट लेकर अपने चैनल्स में कम्युनिकेट करते हैं। वहाँ पर अमूमन जिसमें वो जीत रहे होते हैं वही रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। तो जब उनका नुमाइंदा वहाँ से रिजल्ट देगा अपने ऑफिस में, तो वही रिजल्ट्स चैनल पे चलेंगे और उसके मुताबिक वही उम्मीदवार जिसके ऑफिस में उस चैनल का नुमाइंदा मौजूद है या वहाँ से रिजल्ट्स ले रहा है वही आगे नजर आएगा। अब जो 5 बजे पोलिंग खत्म होती है तो 5 बजे का नतीजा कैसे आता है? आप हैरान होंगे इस पर कि अभी पोलिंग खत्म नहीं हुई या पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो गया है, तो काउंटिंग कैसे होती है? काउंटिंग का रूल ये होता है कि अगर किसी हल्के में किसी पोलिंग स्टेशन पर तमाम के तमाम वोट पड़ जाते हैं वक्त से पहले, तो फिर उनकी काउंटिंग हो सकती है। अगर एक वोट भी बाकी होगा तो काउंटिंग वक्त से पहले नहीं की जा सकती। तो 5 बजे रिजल्ट कहाँ से आता है? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि रिजल्ट कहाँ से आता है। तो होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, वो खुद काउंट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वोट पड़ रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि कौन सा वोटर हमारा है, कौन सा मुखालिफ का है। वो इसको मद्देनजर रख के अपना एक रिजल्ट कार्ड तैयार कर लेते हैं और उनका रिजल्ट फौरी तौर पर तैयार होता है और वही रिजल्ट वो अपनी पार्टी को फौरी तौर पर भेज देते हैं कि हमारे पास हमारे पोलिंग स्टेशन पर ये नतीजा होने जा रहा है। तो उस रिजल्ट को कोई भी चैनल का नुमाइंदा लेकर फौरी तौर पर अपने चैनल को देता है और वही रिजल्ट ब्रेकिंग की सूरत में आप तक पहुंचता है। अब इस पर क्या हुआ? इस पर ये हुआ कि ऐसे रिजल्ट्स आते रहे, उसमें कई उम्मीदवार आगे थे। ये रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन के नहीं थे, ये रिजल्ट्स इन चैनल्स के थे जिन्होंने इनको चलाया। अब इन चैनल्स के रिजल्ट्स में अगर कोई उम्मीदवार आगे है और दूसरा पीछे है, और अगर पीछे वाला जीत जाता है तो उसका जिम्मेदार यही चैनल होगा। ये चैनल को जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास पहले रिजल्ट्स में अगर कोई उम्मीदवार आगे था तो किन रिजल्ट्स में वो पीछे आया, क्योंकि तमाम के तमाम रिजल्ट्स ये चैनल भी नहीं दिखाते। ये पहले 2 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दिखाएंगे, फिर 10 का दिखाएंगे, फिर अचानक 50 पे चले जाएंगे और फिर अचानक 100 पे चले जाएंगे और अचानक करते करते एकदम तमाम का तमाम नतीजा सामने आ जाएगा। तो कन्फ्यूजन फैली पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट चले चैनल्स पर उनसे, और उनसे बहुत से उम्मीदवारों ने ये अज्यूम कर लिया और खासतौर पर वोटर्स ने अज्यूम कर लिया जो कि पोलिंग प्रोसेस से आगाह नहीं है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि उनका उम्मीदवार जीत रहा था और जब बाद में इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स आए तो वो उम्मीदवार फारिग हो गया, वो हार गया। यहाँ से कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि खातून जो कि क्लेम कर रही हैं कि वो जीती हैं, उनसे जब इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट पेश कर दिया एक चैनल का कि मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, इससे मैं जीत रही थी।
इससे मैं आगे थी तो मैं कैसे हारी। अब इलेक्शन कमीशन तो इसका जवाब नहीं दे सकता कि चैनल पे जो रिजल्ट चला है वो चैनल से पूछा जा सकता है। बहरहाल एक और भी इसमें अहम चीज़ है, वो ये है कि इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हुई है, जो कि हमेशा होती है। लेकिन एक बात इससे पहले हम आपको बता चुके थे, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि रिजल्ट्स को मुतनाज़ा बनाया जाए। वो अगर जीतेंगे भी तो रिजल्ट को मुतनाज़ा बनाएंगे। उसके पीछे एक रीज़न है, हमने आपको डिटेल में बताई थी एक वीडियो में। तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये थी कि इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया जाए और बाद में जब इमरान खान बाहर आएंगे उसके बाद इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हुए, इन पर एतराज़ उठाते हुए पहले की तरह वो एहतजाज शुरू कर दें और नए इंतखाबात का मुतालबा करें। क्योंकि PTI का 1 पॉइंट एजेंडा है, वो इंतखाबात जीतेंगे भी तो उनकी जीत यही होगी कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते तो उनके लिए जीत बेमानी है। वो इसीलिए खेल रहे हैं कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं इंतखाबात जीतने का। तो अगर उनको ये मकसद हासिल नहीं होता तो उनके लिए शिकस्त ही शिकस्त है, उनके लिए धांधली ही धांधली है। तो इसलिए इंतखाबात को मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है कि इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन रेज करके बाद में इंतखाबात के हवाले से एक कैंपेन शुरू की जाए और नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाए। क्योंकि इमरान खान जब से हुकूमत से गए हैं अप्रैल 2022, तब से उन्होंने हर वो काम किया है कि उनको हुकूमत वापस मिले। इसके लिए वो हर हद तक गए। उन्होंने 9 मई को हमले किए फौजी तंजीबात पर, उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया, उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ी, सब कुछ किया ताकि हुकूमत उनको वापस मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भी उनकी कोशिश है कि इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाकर इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाकर नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाए। जब वो बाहर आए उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए या ख़त्म हो जाए और उनकी अहलियत बहाल हो जाए तो इंतखाबात में हिस्सा ले और वज़ीर-ए-आज़म बने। तहरीक इंसाफ का प्लान यही है और इस प्लान के लिए आम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके जहनों में डाला जा रहा है कि धांधली धांधली धांधली। तो धांधली के बारे से बताएं कि इस वक्त तक किसी भी अदालत में कोई भी एक ऐसा प्रूफ पेश नहीं हुआ जिसमें साबित होता हो कि इलेक्शन में कहीं भी धांधली हुई है। तो जब तक धांधली साबित नहीं होती इंतखाबात को शफाफ ही कहना पड़ेगा। अब होगा क्या? होगा ये कि मामला अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की ओपन कोर्ट समाअत होगी जो कि टेलीविजन चैनल्स पर लाइव होगी। वहाँ पर प्रूफ मांगे जाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर इंतखाबात की शफाफियत को दुरुस्त कर दे देगी और फिर उनके खिलाफ दोबारा वो कैंपेन शुरू हो जाएगी कि वो भी मिले हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन आप लोगों ने इस हवाले से सवालात रेज करने हैं, कम से कम सोचने हैं कि ये चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। अपने जहन को क्लियर करें, उसके बाद धांधली के बारे से बात करें। आज की वीडियो में कुछ वजाहत करना चाह रहे थे धांधली के बारे से, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।